अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो जो है हमारी बाइकिंग एसेसरीज़ के ऊपर है। और बाइकिंग एसेसरीज़ के अंदर जिस प्रोडक्ट के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो है हमारे परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, जो कि आपकी बाइक के ऊपर लगते हैं। हम आपको परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट के बारे में थोड़ा गाइड भी करेंगे कि व्हाई डू यू नीड इट ऑन योर बाइक, किस किस्म के एग्जॉस्ट आते हैं, कौन सी कंपनीज के एग्जॉस्ट आते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, और डिटेल के अंदर आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। और एंड के ऊपर आपको जितने भी हमारे पास ये आपको एग्जॉस्ट नजर आ रहे हैं, इन सारों के हम आपको साउंड भी चेक कराएंगे ताकि यू कुड एक्चुअली सी कि जब आप ये परचेज कर रहे हो तो आपका बाइक साउंड किस तरह करेगा इनको लगाने के बाद। तो आए हम आपको अपने एग्जॉस्ट की तरफ लेके जाते हैं। पहले जो एग्जॉस्ट की वैरायटी हमारे पास आती है वो है एससी प्रोजेक्ट के एग्जॉस्ट। एक मैं आपको चीज गाइस बता दूं कि ये जो एग्जॉस्ट हैं ये सारे रेप्लिकाज हैं और फर्स्ट कॉपीज हैं। इफ समबडी आपको कोई बताता है कि जी आपको 10,000 या 12,000 में ओरिजिनल एग्जॉस्ट मिल जाएगा तो ही इज मेकिंग हिमसेल्फ अ फूल और आपको भी बेवकूफ बना रहा है। 10-12 रुपए में आपको कोई ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं मिलेगा। इनकी जो ओरिजिनल प्राइसेस होती हैं वो राउंड अबाउट 50,000 60,000 से स्टार्ट होती हैं। तो जो हमारे पास एग्जॉस्ट हैं ये सारे A1 रेप्लिका कॉपीज हैं और इनका फर्क ओरिजिनल और इनका फर्क सिर्फ ये है कि मैं आपको जब एग्जॉस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको इन लोगों का डिफरेंस भी बताऊंगा कि व्हाई डू यू प्रेफर एन ओरिजिनल एग्जॉस्ट ओवर अ रेप्लिका एग्जॉस्ट, या अगर आप रेप्लिका एग्जॉस्ट लगा भी लेते हैं तो उससे आपकी बाइक को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एग्जॉस्ट की वैरायटीज चेक कराता हूं। एससी प्रोजेक्ट से हम लोग शुरू होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एग्जॉस्ट हैं। इस एग्जॉस्ट के अंदर डीबी किलर आता है, दैट इज अ साउंड डेसिबल किलर। वो मैं आपको जब ये एग्जॉस्ट लगाऊंगा तब चेक कराऊंगा कि व्हाट साउंड डेसिबल किलर डज। ये हमारा एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है, डिफरेंट वैरायटीज है, आप चेक करें। उसके बाद हमारे पास एक्ट्रोपाविक के आ जाते हैं, कार्बन फाइबर टेक्सचर के अंदर है, प्लेन मैट ब्लैक के अंदर है हमारा। उसके ऊपर आप देखें एससी प्रोजेक्ट के ये फिर से हमारे पास एग्जॉस्ट हैं। इस साइड पे आ जाएं तो ये लियोविंस का एग्जॉस्ट है। दिस वन इज अ वेरी फेमस एग्जॉस्ट, इसके अंदर भी डीबी किलर होता है। तो आई विल शो यू व्हाट अ डीबी किलर इज और उसका काम क्या होता है। उससे ऊपर भी एक्सी एग्जॉस्ट है। फिर हमारे पास ये लॉन्ग पाइप एग्जॉस्ट है, ये क्रूजर के लिए एग्जॉस्ट है, और ये HKS का एग्जॉस्ट है। ये सारी कंपनीज जो हैं दीज आर ब्रांडेड कंपनीज, लेकिन द पॉइंट इज कि दीज एग्जॉस्ट आर फर्स्ट कॉपी। मैं आपको बताता हूं कि आपको परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट की आपके बाइक के लिए ज़रूरत क्यों पड़ती है। परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बेसिकली ये होते हैं, आप पीछे देखें, इसका सुराख देखें, आगे देखें, दे टोटली एम्प्टी, इसके अंदर कोई साइलेंसर्स नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कि जब आप इसको अपनी बाइक के ऊपर इंस्टॉल करोगे तो आपकी बाइक का एयर इनफ्लो ज़्यादा हो जाता है। जब आपकी बाइक का एयर इनफ्लो ज़्यादा है दैट मीन्स इट्स गोना गिव यू एन एक्स्ट्रा किक। एक्स्ट्रा किक मीन्स कि आपकी बाइक की हॉर्स पावर या थोड़ी सी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, यानी कि आपकी पिक थोड़ी बेहतर हो जाएगी और आपकी टॉप स्पीड थोड़ी बेहतर हो जाएगी क्योंकि आपकी बाइक को एयर इनफ्लो ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद मैं आपको एग्जॉस्ट का दिखाता हूँ कि वाई डू एग्जॉस्ट, जो डिफरेंट एग्जॉस्ट है उनकी डिफरेंट साउंड्स क्यों होती हैं, उनका क्या फर्क है। ये देखें, इसके अंदर एग्जॉस्ट के अंदर आप चेक करें, ये जालियां लगी हुई हैं, जाली के अंदर डिफरेंट सुराख हैं, ये होता है इनका पैटर्न। अब जब हवा ने इस सुराखों के अंदर से गुजरना है तो इन सुराखों की वजह से वो आवाज निकलती है जो कि आपका परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट निकालता है। तो हर एक का पैटर्न डिफरेंट है, अंदर हर एक की जाली डिफरेंट होती है, हर एक का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसलिए हर एग्जॉस्ट की आवाज डिफरेंट निकलती है। कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की जाली डिफरेंट शेप की है, किसी के अंदर पोजिशनिंग डिफरेंट है जाली की, तो उसकी वजह से आपका साउंड वेरी करता है। और ये जो जाली होती है दैट इज द मेन थिंग जो कि आवाज निकालती है, और इसी से आप इस एग्जॉस्ट की लाइफ का भी हिसाब लगा सकते हैं। आप जिस तरह के ओरिजिनल एग्जॉस्ट हैं उनकी जालियां जो है वो एल्यूमिनियम की बनी होंगी या कार्बन की बनी होंगी, तो दैट मींस दे हैव गॉट मोर लाइफ। नॉर्मली अगर आप परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट बाय करते हो रेप्लिका वन, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 6 महीने साल तक रहती है और उसके बाद फिर इसकी आवाज थोड़ी ब्लंट हो जाती है क्योंकि अंदर से जालियां इसकी घिस जाती हैं। उसी तरह अगर आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट लोगे तो दैट कुड लास्ट अप टू 4 to 5 years, कि जी उसकी जालियां खराब नहीं होंगी तो वो आपका जरा ज्यादा देर चल जाता है। उसके अलावा देयर इज नो मच डिफरेंस इन एनी अदर थिंग कि आपको जी कि मेरा रेप्लिका लगा हुआ है तो उसकी वजह से मेरी बाइक खराब हो गई है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी। सिर्फ मसला ये होएगा कि आपके एग्जॉस्ट की लाइफ कम है और ओरिजिनल एग्जॉस्ट की लाइफ ज़्यादा होगी। तो ये जितने में आता है आप इस तरह के 4 लगा सकते हो 4 सालों के अंदर अपनी बाइक के अंदर। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एग्जॉस्ट काम किस तरह करता है आपकी बाइक के ऊपर।
ओके गाइस, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है व्हाई डू यू नीड एन एग्जॉस्ट परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट का काम क्या है आपकी बाइक के ऊपर। अब मैं आपको सारे एग्जॉस्ट जो हमारे पास हैं वो बाइक के ऊपर लगा के चेक कराएंगे कि हाउ दे साउंड ऑन योर बाइक। जब क्योंकि आप परचेज़ करने लगे हो तो आपको पता हो कि आपका बाइक साउंड कैसा करेगा। और उसके बाद मैं आपको उसके डीबी किलर का भी बताऊँगा। देन वी गॉट स्लिप ऑन ऑन फॉर दैट, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आप बाइक के ऊपर अपना एग्जॉस्ट इंस्टॉल किस तरह कर सकते हो और कौन सी बाइक्स के ऊपर ये एग्जॉस्ट किस तरीके से इंस्टॉल होंगे। क्योंकि नॉर्मली जो ये एग्जॉस्ट आते हैं ये एग्जॉस्ट सिस्टम्स के साथ आते हैं जिनके साथ इनके बेंड्स भी होते हैं। तो जो EFI बाइक्स होते हैं उनके बेंड्स के अंदर उन्होंने एक टेम्परेचर सेंसर दिया होता है आपके बेंड के अंदर। तो नॉर्मली अगर आप अपना बेंड को पूरा चेंज करवा लेते हो तो आपका वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो उस बेंड के अंदर नहीं लगता, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक के अंदर है चेक लाइट जल जाती है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपका EFI बाइक है तो आप उसका पूरा बेंड नहीं चेंज करा सकते अनटिल एंड अनलेस कि यू बाय एन ओरिजिनल बेंड जिसके अंदर वो प्रोविजन हो ऑक्सीजन सेंसर या टेम्परेचर सेंसर लगने की। अगर वो लगने की जगह नहीं है और आप यहाँ से लोकली किसी से पाइप लेके अपना पूरा चेंज कराते हो तो आपका जो सेंसर जल जाएगा और वो बंद नहीं होगा और आपका बाइक मिसिंग करना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि आपने अपनी बाइक के ऊपर एग्जॉस्ट लगाना किस टाइम। ये आप देख रहे हैं इसका पाइप, ये हमने इसके ऊपर एग्जॉस्ट फिट किया हुआ है, ये इजीली उतर जाता है। ये जो चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड अ स्लिप ऑन। स्लिप ऑन जब आपका लड़का होगा जो एग्जॉस्ट आपका लगाएगा वो इस साइड से इसको काटेगा और ये स्लिप ऑन उसके ऊपर वेल्ड कर देगा। इस स्लिप ऑन का फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा जब ये स्लिप ऑन आपकी बाइक के ऊपर लग गया तो आप इसके ऊपर से जो मर्जी एग्जॉस्ट उतारो, जो मर्जी इसके ऊपर एग्जॉस्ट लगाओ, आपको पूरा फिर से कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यू नीड टू हैव दिस स्लिप ऑन विद योर एग्जॉस्ट ताकि आपके लिए ईजी हो। अब ये देखें स्लिप ऑन लगा हुआ है, आई कुड ईजिली पुट माई एग्जॉस्ट ऑन इट और ये एग्जॉस्ट इसके ऊपर फिट हो गया। बाकी ये देखें इसकी ये यूनिवर्सल फिटिंग्स होती हैं, हर एग्जॉस्ट के साथ आती हैं। तो जो भी आपका एग्जॉस्ट वाला आपको बता देगा जी इसके साथ हमने ये वाली लगानी है या इस फिटिंग के साथ आपका एग्जॉस्ट लगेगा या ये पेच लग के यहाँ पे ईजिली आपका एग्जॉस्ट फिट हो जाएगा। तो ये आपका जो लगाने वाला बंदा है वो आपको गाइड कर देगा, लेकिन ये स्लिप ऑन लगवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इस एग्जॉस्ट की पहले साउंड चेक कराता हूँ कि हाउ डज इट साउंड ऑन योर बाइक। एक्रापाविक का कार्बन फाइबर एग्जॉस्ट है। द बाइक इज़ R3, इट्स अ ड्यूल सिलेंडर बाइक, तो आपको आवाज़ इसका मज़े का आएगा। दिस इज़ आवर सेकेंड एग्जॉस्ट। पहला आपने जो देखा था कार्बन फाइबर प्रिंटिंग के अंदर था एक्रापाविक एंड दिस इज़ मैट ब्लैक। इट्स द सेम एग्जॉस्ट, बस इसके डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। इसकी भी मैं आपको साउंड चेक करा देता हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया। दिस इज़ आवर थर्ड एग्जॉस्ट। SC प्रोजेक्ट का ये पहला एग्जॉस्ट है। मैं आपको इसकी भी साउंड चेक कराता हूँ कि ये कैसा लगेगा। दिस इज़ आवर फोर्थ एग्जॉस्ट। ये भी SC प्रोजेक्ट है इन सिल्वर कलर और इसके ऊपर लेज़र प्रिंटिंग हुई भी है। इसकी भी मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ। गाइस ये हमारा लियोविंस का एग्जॉस्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था या बताया था कि ये DB किलर के साथ आता है। DB किलर इज़ अ साउंड डेसिबल किलर। उसका फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू गॉट अ 1000 cc बाइक या 600 cc बाइक, एट टाइम्स जब आप अपना राइड कर रहे होते हो लंबे आवर्स के लिए, 3-4 आवर्स के लिए आपने उसको राइड करना है तो बहुत लाउड हो जाता है बाइक। तो इन एग्जॉस्ट के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि यू कुड रिफाइन देयर साउंड विद अ DB किलर, साउंड डेसिबल किलर, या फिर उसको लाउड कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसके अंदर ही DB किलर लगा होता है एग्जॉस्ट के, इसके फ्रंट साइड पे एल्की के साथ लगा होता है। आप उसको रिमूव करेंगे तो ये लाउड हो जाएगा, उसको वापस डालोगे तो ये फिर से रिफाइंड साउंड हो जाएगा। ये DB किलर होता है इसका, इस तरह का ये DB किलर इसके अंदर लगा हुआ है। अब पहले मैं आपको इसका DB किलर के साथ साउंड चेक कराऊंगा और फिर हम आप इसका DB किलर निकाल के आपको साउंड चेक कराएंगे ताकि यू हैव एन आइडिया कि ये किस तरह साउंड करता है। अभी इसका DB किलर अंदर लगा हुआ है एंड आई एम जस्ट गोना शो यू कि ये साउंड किस तरह करेगा विद द DB किलर।
वो जो आपको पहले साउंड चेक कराया था दैट वाज विद द डीबी किलर। अब हमने इसका डीबी किलर रिमूव कर दिया। मैं आपको अब इसका साउंड चेक कराता हूँ। इट्स गोना गेट मोर लाउड। You could see a few flames coming out of it as well। तो ये नॉर्मली आपका जो 300 cc बाइक होएगा उसमें से इस तरह फ्लेम्स आपके एग्जॉस्ट देंगे। Guys, I've already almost shown you all the exhaust। कुछ एग्जॉस्ट रह गए हैं और बाकी एग्जॉस्ट हमारी वेबसाइट पे लगे हुए हैं, उधर भी आप जाके हमारी वैरायटी चेक कर सकते हैं। There's another small suggestion कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि when you want to buy an exhaust, तो आप ये जो एग्जॉस्ट हैं, जितना हमारा लंबा एग्जॉस्ट होएगा उसकी साउंड जो है उतनी बेसी होएगी और डीप होएगी, और जितना शॉर्ट एग्जॉस्ट होएगा वो उतना ही लाउड होगा। तो आपने ये अपने हिसाब से डिसाइड करना है, आइदर यू नीड अ बेसी डीप साउंड या आपको लाउड साउंड चाहिए, तो उस हिसाब से आप एग्जॉस्ट अपना चूज़ कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।